हेलो व्यूवर्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास मैट्रिक की एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि अंडर रूट 4 इसकी वैल्यू है 81 एक्स की पावर -8 Z4। तो व्यूवर्स, आप लोग सबसे पहले जानते हैं कि सिंपल अंडर रूट जो होता है हमारे पास वो 1/2 का होता है, और अगर इस पे क्यूब आ जाए तो 1/3 का होता है। अगर इस पे 4 की वैल्यू आ जाए तो ये इस मीन्स कि ये 1/4 का होता है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास दोस्तों 4 की वैल्यू आई है, तो हम पूरे ब्रैकेट के अंदर करके इसको 1/4 कर लेंगे। फिर हम इसको फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे। तो फैक्टराइजेशन में तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, 3 की पावर अगर हम 4 कर दें तो 81 हो जाता है। तो हम यहाँ पे करके भी देख सकते हैं, 3 3 9 9 3 27 27 3 81। ठीक है दोस्तों, फिर हम इसको एक्स की पावर -8 है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। जेड की पावर 4 है, इसको भी एज इट इज लिख देंगे, ब्रैकेट करके 1/4 कर देंगे। अब हम जो 1/4 था ये तमाम के साथ अप्लाई कर देंगे। तो 4 2 8 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। तो हमारे पास दोस्तों बच जाएगा एक्स की पावर 1, कुछ भी नहीं है तो 1 बचती है, नहीं भी लिखें तो कोई ज़रूरी नहीं है। एक्स की पावर -2 और जेड की पावर 1। ठीक है, तो हमारे पास 3z और इसको पॉजिटिव में ले आएंगे तो जेड की पावर स्क्वायर हो जाएगी, यानी कि 3z/x² इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके पार्ट 2 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 हमारे पास है कि एक्स की पावर यानी कि हमारे पास है होल क्यूब के अंदर है। ठीक है, 256, ए की पावर 6, B12 और C9। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको भी फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे। तो अगर हम 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 16, 16 4 64, 64 4 256, यानी कि अब हमें तो यहाँ पे क्यूब में चाहिए था, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो फैक्टर में ब्रेक हुआ वो 4 टाइम हुआ। तो हम इसको मल्टीपल कर देंगे, 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 1। हमने इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ पे बेस सेम होती है, पावर ऐड हो जाती है, 3 1 4 हो जाता है। तो हम यहाँ पे भी यही काम करेंगे कि अभी हमारे पास 4 की पावर 4 आई, अगर हम 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दें 256 आ गया। ए की पावर 6, बी की पावर 12 और सी की पावर हमारे पास 9 हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप सही कर लिएगा, ये बी है और ये सी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने यहाँ पे 4 की पावर सबके साथ 1/3 मल्टीपल कर दिया, तो ये तमाम के साथ अप्लाई हो जाएगा, जिन वैल्यू के साथ कट जाएगा। अब हमने इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया, यानी कि 4 3 में और डॉट 4 1 में। ठीक है, 3 और 1 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये बेस सेम होती है, पावरें दोबारा से ऐड हो जाती हैं। तो हमने ब्रेक करके 1/3 से टोटल मल्टीप्लाई, यानी कि 3 की पावर 1/3 हो गई, जिस तरह हमने यहाँ पे ब्रेक करा था, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/3। तो आप यहाँ पे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 की पावर 1/3 4 की पावर। ठीक है, तो ये 2 3 6 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, 3 4 12 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास क्या कि यहाँ पे तो 4 की पावर 1 बच गई, और यहाँ पे अंडर रूट, क्योंकि ये तो कट नहीं सकता, 1 1 1/3 हो जाएगी। तो हमने अंडर रूट क्यूब के अंदर इसको 4 की वैल्यू लिख दी। यहाँ पे 3 2 6 ए स्क्वायर बच गया, B4 और C क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम कुछ इसका पार्ट 3 देखेंगे। तो पार्ट 3 देखने के लिए दोस्तों आप सिर्फ यहाँ पे आपने क्या करना है कि अंडर रूट 128 की पावर 7 है। तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि रूट्स की पावर 1/7, ये हम पीछे पढ़ के आए हैं, कुछ नहीं होता। रूट्स की पावर अगर 7 आ जाए तो 7 1/7, 2 आ जाए तो 1/2, तो हम ये पीछे पढ़ के आए। अब हम इसको 2 को अगर हम 7 मरतबा मल्टीप्लाई करते हैं तो 128 आ जाता है, यानी कि 2 को 7 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से हमने करा हुआ है, 2 2 4 4 2 8 2 16 16 32 32 64 64 4 2 128। तो हमने 7 को 7 से 1/7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 7 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 1 इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास 2 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये हमारे पास इसका आंसर है। अब हम इसका देखेंगे पार्ट 4। तो पार्ट 4 देखने के लिए दोस्तों हमारे पास है कि 777 और 6 अंडर रूट के अंदर। तो ये 1/2 की सिंपल वैल्यू है, तो 1/2 रूट की वैल्यू होगी। अगर हम 6 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 777 6 आ जाता है। तो हमने क्या करना है, सिंपल 6 को 5 टाइम लिख लेना है, 1 2 3 4 5। उसके बाद हमने क्या करना है, पेयर बन जाएंगे, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। जो पेयर बन जाते हैं वो बाहर आ जाते हैं, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 6, और वो बाहर आके मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग दोस्तों प्लस कर देते हैं, तो आपने हमेशा मल्टीप्लाई करना है। 6 6 36 हो जाएगा, अंडर रूट 6 एक बच गया तो अंडर रूट में ही रहेगा, 36 की पावर 6 इसका, यानी कि 36 अंडर रूट 6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आए तो अंडर रूट क्यूब है और 125 एक्स का होल स्क्वायर है मल्टीप्लाई बाय 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 32 का होल स्क्वायर। फिर इसमें भी रूट है, यानी कि इसमें डबल रूट, एक क्यूब का रूट दिया गया है
और एक जो है सिंपल 1/2 का रूट दिया गया है। तो हम इसको सोल्यूशन लेंगे। सबसे पहले हम सोल्यूशन करेंगे, ब्रेक कर लेंगे अंदर वाली वैल्यूज़ को। तो ब्रेक करने का तरीका दोस्तों हमारे पास क्या होगा कि 5 5 25, 25 5 125, यानी कि 5 की पावर 3 हम कर लेंगे। तो पावर पावर मल्टीप्लाई होती हैं, आपको पता है। तो हम पावर पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 2 6 भी हो जाएगा। इसी तरह 2 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 हो जाएगी। अंडर रूट हमारा क्यूब ऐसे ही आएगा। अच्छा, अगर हम 2 को 10 मरतबा मल्टीप्लाई करें, तो 2 को 5 मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 32 आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम 2 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई भी करके चेक कर लेंगे। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, यानी कि हमारे पास 32 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम ये यहाँ पे थोड़ा सा हमने ये डायरेक्टली कर लिया कि ये 2 की पावर 5 हो गई और 5 टू ज़ा 10 हो गया और 2 की पावर 2 क्योंकि 1 है तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि ये क्यूब के अंदर है तो 1/3 इससे भी मल्टीपल हो जाएगा और 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इससे भी मल्टीपल होगा। तो हमने दोनों से मल्टीपल कर दिया और ये 1/2 से होगा क्योंकि इसकी पावर अंडर रूट सिर्फ सिंपल में है। तो सिंपल अंडर रूट हमारे पास 1/2 में होता है। 2 की पावर मल्टीप्लाई 1/2 और इसी तरह 10 की पावर जो है वो 2 की पावर 10 है, मल्टीप्लाई 1/2, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 3 की पावर 3 6, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। तो यानी 5 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 5 ये हमारे पास आ जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास ये जो आ गई वैल्यूज़, अब हम इसको सिंपल करके लिख लेंगे यहाँ पे कि हमारे पास जो वैल्यूज़ बची थी। अब हम बेस सेम है तो पावरें ऐड कर लेंगे। 2 और 2 की पावर बेस सेम तो पावर ऐड 5 1 6 हो जाएगा। बेस हो सेम, पावरें ऐड हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या करेंगे, ये यहाँ पे हमारे पास 2 1 है और 2 6 है। तो बेस यहाँ पे भी सेम है तो पावरें यहाँ पे भी ऐड हो जाएंगी। ये यहाँ पे प्लस का है तो नीचे आके माइनस हो जाएगा, 6 -1 हो जाएगा। तो 5 की पावर 2 ही बचेगी। तो 5 की पावर 2 और ये 2 की पावर 5 बच जाएगी, यानी कि 5 5 ज़ा 25, 2 की पावर 5 मतलब 32, ये इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने करा क्वेश्चन नंबर इसका 5। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 7, 3.3 का। तो 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। अंडर रूट के अंदर वैल्यू है दोस्तों, अंडर रूट 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 125, ब्रैकेट के अंदर पावर इसकी 2 दी गई है, 0.04 और इसकी पावर -3 दी गई है। ये अंडर रूट की पावर मतलब 1/2 इसकी पावर है। तो अगर हम 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 ज़ा 36, 36 6 ज़ा 216। ठीक है दोस्तों, तो हमने 216 आ जाएगा, 6 की पावर 3। अब ये 2/3 ऑलरेडी इसके साथ लिखा हुआ है तो हमने इसी के साथ लिख दिया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह 5 की पावर 3 हमने कर लिया, 2 ऑलरेडी मौजूद है तो पावर पावर मल्टीप्लाई होती है, 3 2 ज़ा 6। ये रूट दोस्तों ऐसे ही आएगा अभी, ठीक है, अभी हमने रूट को कैंसिल नहीं करा है। तो 2 की पावर 6 की पावर 2, 5 की पावर 6। अच्छा, अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि इसको हम थोड़ा सा उलट कर देंगे। उलट से मुराद ये कि ताकि ये माइनस का साइन जो ये पॉजिटिव में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, ये 4/100 है तो 100/4 कर देंगे। तो ये -3 था, अब ये +3 हो जाएगा। पूरे रूट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/2 होती है तो हमने यहाँ पे 1/2 इसकी वैल्यू लिख ली। ठीक है दोस्तों, अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करना है, 6 की पावर 2, 5 की पावर 6, 10 10 हमारे पास 100 होता है तो हमने 10 का स्क्वायर कर दिया। 2 2 हमारे पास 4 होता है तो हमने 2 का स्क्वायर कर दिया। अब ये दोनों से मल्टीप्लाई, 3 2 6 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 2 6 हो गई, बाकी ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही आ गई और ये 1/2 में ऐसे ही चल रही है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 होता है तो हम 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 काट लिया हमने। 6 की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 6 और 5 की पावर 6 बच जाएगा। 2 तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 1 है, 1 की पावर 6 1 ही होगी। तो यहाँ हमारे पास 5 की पावर 6 बच जाएगी। तो देखें हमने 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का 6 का स्क्वायर, 5 की पावर 6, 1 6 का स्क्वायर 1 6 की पावर 6 ही रहेगी, यानी कि 1 ही रहती है पावर जो भी हो। तो 1/2 तो हम इसको सिंपल ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या करना है कि 5 6 पावर 6 और 5 की पावर 6, यानी कि दोनों कैंसिल हो जाएगा, दोनों 6 -6 हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। तो हमने 6 का स्क्वायर लिख लिया, मल्टीप्लाई 5 की पावर 0, 1/2 हमने एज इट इज़ लिख दिया। 6 की पावर स्क्वायर बच गई, जिसकी पावर 0 आ जाए यानी कि डिग्री में आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो हमने यहाँ पे 5 स्क्वायर की 0 की पावर हमने 1 लिख ली। तो 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये जो 1/2 था ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो 2 2 से 2 कैंसिल, तो 6 इसका दोस्तों आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3.3 का 7 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे इसका दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखने के लिए हमने 3.3 का, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें पावर दी गई है अंडर रूट 4 की पावर 6, अंडर रूट
क्यूब की पावर 20 यानी कि पावर 3 है और वैल्यू अंदर 27 है, और ये अंडर रूट 60 दी गई है, ये 180, 0.25 और ये 9। तमाम की वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। तो हम इसको फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे। 2 टू ज़ा 4 होता है, पावर 6 हमने अंडर रूट की ऐसे ही लगा दी। 3 थ्री ज़ा 9, 9 थ्री ज़ा 27 होता है, क्यूब हमने ऐसे ही लगा दिया। 10 6 ज़ा 60 होता है, तो हमने इसको ब्रेक कर लिया। 36 को मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं तो 180 आ जाता है। ठीक है, 25 वैल्यू आ गई और 0.100 इसके नीचे 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हम फैक्टराइज तोड़ लेते हैं, पीछे भी हमने तोड़ा इसी तरीके से कि पॉइंट का हम लोग 1 लगा लेते हैं, बाकी 2 डिजिट्स के हमने 0 लगा दिए और 25 जो वैल्यू होती है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, जो वैल्यूज़ दी जाती है पॉइंट के बाद। अंडर रूट 3 3 9 होता है, तो ये 3 3 9 कर लिया, 4 हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब हम यहाँ पे रूट्स की वैल्यू को हटा देंगे तो 1/6 इसकी वैल्यू है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/6। इसी तरह 3 की पावर 3 1/3 और 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6। अब ये पेयर इसको भी तोड़ लेंगे फैक्टर में, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा और 2 3 ज़ा 6, 2 फैक्टर बन जाएगा तो 2 से बाहर आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा। इसको हम और फैक्टर में तोड़ लेते हैं, 6 6 ज़ा 36 हो जाता है और 6 का 1/2 इस स्क्वायर है तो हमने 1/2 कर लिया। 5 की पावर जो है 1/2 है, तो हमने इसको भी 1/2 में कर लिया। ठीक है, ये हमारे दोनों फैक्टर आ गए। ठीक है, अब हमने क्या करा, 25 को हम करते हैं तो 5 5 25, और 5 अब इसको हम फैक्टराइजेशन में तोड़ देंगे तो 5 5 25 होता है और 10 10 100 होता है, जिस तरह हमने पीछे तोड़ा था। बिल्कुल इसी तरह दोनों की पावर कितनी है, 1/3, तो 1/3 यहाँ पे 2 5 5 25 का 2 आया और 10 10 100 का स्क्वायर आया। ठीक है, दोनों पे स्क्वायर आए तो हमने मल्टीपल कर दिया 1/3 से। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे भी हमने ऐसे ही करा, 3 की पावर 2 है तो 1/4 है तो 1/4 कर दिया हमने। ठीक है दोस्तों, अब हम नीचे स्टेप में आएंगे कि 2 की पावर 1/3 बच गया, 3 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1/3 बच गया, 3 से 3 कैंसिल, 1 बच गया। इसी तरह 2 पेयर बन के बाहर आ गया, अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 6 की पावर 1 बच गई, 5 की पावर 1/2 और यहाँ पे बच जाएगा 5 2/3 और यहाँ पे 10 2/3, क्यों कैंसिल नहीं हो रहा, 2/3 डायरेक्ट आ जाएगा और 3 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, तो हमारे पास इसकी पावर 2 बच जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हमने 1/2 इसकी आंसर लिख दिया। ये 4 था, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो गया। ठीक है, तो 2 इसका आंसर बैकअप पे बच गया हमारे पास, तो 1/2 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। अब हमने करना है कि इसको हम मल्टीपल के किस तरीके से कर सकते हैं, जो सिंपल वैल्यू बची हैं उनको हम आगे कर लेंगे, बाकी हम वैल्यूज़ को हम पीछे देखेंगे। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, 6 3 2 6 हमारे पास बच गया, 2 की पावर हमारे पास 1/3 है, 5 की पावर 1/2 है, 3 की पावर 1/2 है, यानी कि हमने इस 2 को 3 को 2 से मल्टीपल कर दिया तो 3 2 6 हो गया, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और 5 की पावर कितनी है, 1/2, 3 की पावर कितनी है, 1/2, वो भी हमने लिख ली, दोनों की पावर 1/2 में। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 1/3 ये मौजूद है तो हमने 1/3 यहाँ पे ये लिख लिया। ठीक है दोस्तों, ये समझ आ गया स्टेप आपको। अब हम नीचे आएंगे, 6 ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है और 5 की पावर 1/2 और यहाँ पे 5 की पावर 2/3 और 5 टू द 10 होता है तो हम इसको और ब्रेक कर लेंगे, 5 टू द 10 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/2 हमने एज इट इज लिख दी ये वाली। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू कट कर देंगे, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया, 2 की पावर 1/3। ठीक है, और 5 की पावर 1/2 ये हमारे पास बच गई, यानी कि जो दो वैल्यूज़ हमने नीचे उतार ली। उसके बाद 5 की पावर 1/2 ये वाला और 5 की पावर 2/3 और ये भी 5 के पावर 2/3 हो जाएगा। उसके बाद ये भी 2/3 हो जाएगी वैल्यू, कि हम इसको पॉजिटिव में भी ले जा सकते हैं ऊपर जाके, और ये 2 की पावर -2/3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने तीनों वैल्यूज़ हमने यहाँ पे करके लिख देनी है। उसके बाद 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर क्योंकि बेस सेम है। इसी तरह क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिव, ये पॉजिटिव में था और ये नेगेटिव में हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह 2/3 और 5 की पावर 2/3, क्योंकि ये पॉजिटिव में है, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, जाहिर सी बात है, तो हम इसको भी दोनों को भी कैंसिल कर सकते हैं। तो हमने ये ऊपर करके ऐसे लिख दें आप लोग, या अपॉन में ही लिख के कैंसिल कर दें, एक ही बात है। ठीक है ना दोस्तों, तो आप इसको अपॉन ऊपर भी ले जा सकते हैं, सर मैं ये ऊपर ले गया, समझ लें आप कि ये 5 2/3 इसको मैं ऊपर ले गया तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है दोस्तों, और ये भी मैं ऊपर करके ले गया, 2 की पावर -2/3, तो ये भी इस तरह हो जाएगा, तो ये से ये कैंसिल और इससे कैंसिल, तो ये बचा 2 1/3 और 2 -1/2/3। ठीक है दोस्तों, अब हम इन दोनों को बेस है में तो पावरें ऐड हो जाती हैं, फार्मूला है हमारे पास 2 1/3, ये माइनस में है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 2/3, तो 3 का बेस सेम आ गई, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 2 की पावर हमारे पास 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
वीडियो को लाजमी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।